तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के मॉर्निंग प्रोग्राम में। सभी उपस्थित वरिष्ठ भक्तों का आशीर्वाद लेके मैं आज की कथा का प्रारंभ करता हूँ। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं हरि नाम की महिमा के ऊपर। दो सत्र पहले आ, दो सत्र पहले हमने पद्म पुराण से एक श्लोक लिया था और उसी के ऊपर हमने हरि नाम पे चर्चा की थी। आज उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। वो श्लोक कुछ इस प्रकार है। नाम चिंतामणि कृष्णा चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्त अभिन्नत्वम नाम नामिनो। तो ये पद्म पुराण से जो श्लोक है, ये भगवान के हरि नाम के 6 गुणों का वर्णन करता है। जिसमें सबसे पहला गुण है नाम चिंतामणि कृष्णा। भगवान के जो नाम है वो चिंतामणि है। चिंतामणि अर्थात हमारी जो सारी इच्छाएं है भगवान के हरि नाम पूरा कर सकता है। दूसरा गुण है नाम चिंतामणि कृष्णा चैतन्य रस विग्रह। चैतन्य ये दूसरा गुण है भगवान के नामों का। चैतन्य अर्थात भगवान के नाम जो है वो पूर्ण रूप से सजीव है। इट्स अ लिविंग नेम। वो हमसे आदान प्रदान कर सकता है। ऐसा कहा जाता है। सची सची नंदन महाराज ने अपने बुक लिविंग नेम, इसमें कहा गया है कि भगवान का जो हरि नाम है, जब हम जप करते हैं तो भगवान का हरि नाम हमसे बोलना चाहता है। इट इज वेटिंग टू टॉक टू अस। क्यों? क्योंकि वो सजीव है। हम किसी सजीव वस्तु, किसी इंसान से बात करेंगे, किसी व्यक्ति से बात करेंगे तो वो हमसे वापस बात करेगा। तो भगवान का हरि नाम भी वैसा ही है। वो हमसे बात करना चाहता है, बस हमें उसके बारे में हमें जानना होगा उसके बारे में। तो ये दोनों गुणों पे हमने गए दो सत्रों में डिटेल में चर्चा की थी। चिंतामणि गुण और चैतन्य गुण। तो आज के सत्र में हम भगवान के जो तीसरा हरि नाम के जो तीसरा गुण है इस श्लोक में वर्णित किया गया है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और वो है रस विग्रह। नाम चिंतामणि कृष्णा चैतन्य रस विग्रह। तो आने वाले 10 मिनट में हम इसके ऊपर थोड़ा सा मनन और चिंतन करेंगे और देखेंगे कि हम हमारे दैनिक साधना में इसका कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो शब्द है रस विग्रह, अभी रस का मतलब होता है आनंद। रसा एक आदान प्रदान करने की भौतिक स्तर पे आदान प्रदान करने की अनुभूति, या फिर प्रेम। सिंपल शब्दों में लव, प्रेम या आनंद। तो हम जो है इस आनंद को हर जगह पे ढूंढ रहे हैं। हम मूवीज देखते हैं, भक्त तो नहीं देखते हैं मूवीज, बट और कुछ देखते हैं, या फिर कुछ सुनना चाहते हैं, या फिर किसी से मिलना चाहते हैं, या फिर स्वादिष्ट व्यंजन करके खाते हैं, बस एक चीज के लिए, आनंद, ये रस। तो जो जीव जो है ये हर जगह पे इस रस को ढूंढ रहा है। जॉर्ज हैरिसन, जिन्होंने कृष्ण बुक का फॉरवर्ड लिखा है प्रभुपाद का, उन्होंने इनिशियल पार्ट में लिखा है कि एवरीबडी इज सर्चिंग फॉर लव कृष्णा। सम नो, सम डोंट नो। सभी लोग प्रेम की अनुभूति या प्रेम का आस्वादन करने के लिए यहाँ वहां भटक रहे हैं, सभी जगहों पे देख रहे हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। और आत्मा का स्वभाव है आनंदमयोभ्यासात, हमेशा आनंद में रहना। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह। और हमारे जो भगवान है, भगवान कृष्ण, वो सच्चिदानंद विग्रह है।
जैसे यहाँ पे रस विग्रह कहा गया है, भगवान के नामों को रस विग्रह कहा गया है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भगवान को कहते हैं कि वो सच्चिदानंद विग्रह है। यानी उनका एक जो उनका गुण है, भगवान का शरीर है, वो भौतिक नहीं है, वो आध्यात्मिक है। और वो आध्यात्मिक शरीर का एक गुण है सच्चित आनंद, आनंद से भरा हुआ है भगवान का पूरा शरीर। इसीलिए भगवान की जो भी कार्य है वो हमेशा हमें आनंद देता है। भगवान की मुस्कान, उससे हमें आनंद मिलता है। जब हम भगवान की बांसुरी सुनते हैं, उससे हमें आनंद मिलता है, उससे हमें रस मिलता है। जब हम भगवान की लीलाएं सुनते हैं, उससे हमें आनंद मिलता है। और भगवान के नाम, जो पवित्र नाम है, ये हरे कृष्ण महामंत्र, उसमें तो रस ही छुपा हुआ है। तो भगवान जो है वो 5 तरह के रसों से आदान प्रदान करते हैं। सबसे पहले आता है शांत रस, जिसमें श्रद्धा और आदर का भाव रहता है। फिर होता है दास्य रस, फिर साक्य रस, वात्सल्य रस, और सबसे ऊपर माधुर्य रस। और वृंदावन में हम देखेंगे ये सारे रसों की अनुभूति भगवान करके लेते हैं शायद। और इसीलिए भगवान इस धरातल पे आते हैं ये सारे रसों का आस्वादन करने के लिए। तो वृंदावन में हम देखते हैं मैया यशोदा कहीं पे उन्हें बांध रही है। जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उन्हें मैया यशोदा बांध रही है। क्यों? क्योंकि भगवान को रस का आस्वादन करना है। कहीं पे गोप सखागण उनके सर पे चढ़ के माखन निकाल रहे हैं, कहीं पे बाकी गोपियां उन्हें फटकार रही है, डांट रही है। अभी ये सब रसों का भगवान आस्वादन कर रहे हैं। अभी भगवान तो पूर्ण पुरुषोत्तम है, सारे सृष्टि के कर्ता निर्माता है। बट ये सब ऐसे चीजों में भगवान रस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उनके भक्तों का प्रेम इतना प्रकट है, इतना बड़ा है कि वो स्वयं अपने आप को उनके भक्तों के अधीन कर देते हैं। और इसी से भगवान को रस मिलता है। और इससे हम ये जान सकते हैं कि अगर हमें भगवान की प्राप्ति करनी है, तो तर्क वितर्क फिलॉसफी, नोइंग हिम एट ज्ञान स्टेज विल नॉट वर्क दैट मच। लेकिन प्रेम के स्तर पे हमें भगवान का अनुभव ज्यादा होगा। जैसे व्रजवासी व्रजवासी ज्यादा तर्क वितर्क में ज्यादा कार्यगत नहीं थे, वो ज्यादा कार्यगत थे भगवान को प्रेम करने के लिए। और यही बात हमारे आचार्यों ने हमें हर जगह पे कही है कि वी हैव टू लव कृष्णा एज अ पर्सन। फिलोसफी इज रिक्वायर्ड, तर्क वितर्क इज रिक्वायर्ड, बट टू गेट कृष्णा, प्रेम ऑफ कृष्णा, इज बाय नोइंग कृष्णा एट द लेवल ऑफ पर्सन। तो हम तो भगवान तो सच्चिदानंद है, और हम भी भगवान के अंश है। ममय ममय वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। और क्योंकि हम भी भगवान के अंश है, और भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम रस से भरे हैं, तो इसीलिए हम भी उस रस का आस्वादन करने के लिए, उस आनंद का आस्वादन करने के लिए यहाँ वहां सब जगहों पे देख रहे हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है जब हम उस आनंद की खोज इस भौतिक संसार में करते हैं। तो उससे हमें थोड़ा सा आनंद तो मिलता है, लेकिन उसमें ज्यादा सफलता नहीं मिलती है। वो आनंद हमेशा विकृत रहता है, डिस्टॉर्टेड रहता है। और उससे क्या हो जाता है कि हमारा जो प्रेम है वो काम में बदल जाता है। हमारी जो मित्रता, जिस जो मित्रता में हम वो प्रेम, वो आनंद ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो प्रतिस्पर्धा में बदल जाती है। क्यों? क्योंकि हम इस भौतिक जगत में हैं, और भौतिक जगत में सब कुछ उल्टा है जो आध्यात्मिक जगत में चल रहा है। हमारी सेवा करने की प्रवृत्ति, जिसमें हम सेवा से प्रेम ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो स्वार्थ में बदल जाता है। और ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम भगवान को केंद्र में रख के, भगवान जो पूर्ण रस का स्वरूप है, उन्हें केंद्र में रख के ये सब चीजें नहीं करते हैं। इसीलिए हमें इसमें हमेशा असफलता ही मिलती है। तो भगवान में पूरा आनंद है, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, भगवान रस विग्रह है। और भगवान के नाम, हरि नाम, वो अभिन्न है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन नेम एंड कृष्णा। और क्योंकि भगवान में रस है, पूर्ण रस है,
भगवान के नामों में भी पूर्ण रस है। और इसीलिए यहाँ कहा गया है नाम चिंतामणि कृष्णा चैतन्य रस विग्रह। ये भगवान का जो होली नाम है, शुद्ध नाम है, वो पूरे रस से भरा हुआ है। और जब हम जप करते हैं तो ये कोई, इट इज नॉट सम आर्टिफिशियल रिपीटिंग ऑफ सम नेम्स। जब हम जप करते हैं हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान जो पूर्ण पुरुषोत्तम है, रस के स्वरूप है, हम उनके संपर्क में आ रहे हैं। तो कोई चीज अगर गर्म है, जैसे कोई अग्नि गर्म है, हम अग्नि को हाथ लगाएंगे तो हमें भी जलन होगी। अभी भगवान पूर्ण रस से भरे हुए हैं, आनंद से भरे हुए हैं, और हम उन्हें छूने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? नाम जप करके। तो हमें भी आनंद की अनुभूति होगी, राइट? तो वो कैसे करनी चाहिए? तो यहाँ पे हिज होलीनेस सच्चिदानंद महाराज अपने बुक लिविंग नेम में कहते हैं कि आवर जब शुड नॉट बी मैकेनिकल। एक मैकेनिकल वे में हमें जप नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कृष्ण जो है वो एक व्यक्ति है, और हमें ये समझना है कि हमारे भक्ति का पूरा जो सार है वो है उनसे संबंध बनाना। हिज होलीनेस सच्चिदानंद महाराज एक जगह पे कहते हैं, वी आर इन दिस वर्ल्ड ओनली टू रियलाइज आवर रिलेशनशिप विद कृष्णा। हमारे इस जगत में रहने का एकमात्र एम होना चाहिए कि हमें भगवान से हमारा जो रिलेशनशिप है वो पुनः स्थापित करना है। शिला प्रभुपाद भी यही कहते थे। प्रभुपाद कहते थे, रिवाइव माई रिवाइविंग माई ओल्ड रिलेशनशिप विद कृष्णा इज कॉल्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस। व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस? जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारी जो संबंध है, हमारा जो संबंध है भगवान से, उसे रीइस्टेब्लिश करना। और प्रभुपाद आगे कहते हैं, सिंपली बाय हियरिंग अबाउट कृष्णा फ्रॉम कृष्ण कथा एंड कृष्ण नाम वी कैन री इस्टेब्लिश अवर रिलेशनशिप विद कृष्ण। और जब ये रिलेशनशिप, ये संबंध हम भगवान से बनाएंगे तो हमें वो रस का आस्वादन होगा। तो यहाँ पे सच्चिदानंद महाराज अपने बुक में चार चीजें कहते हैं प्रोमिनेंटली कि भगवान से संबंध अगर हमें बनाए रखना है, हमें रस की आस्वादन करना है, आनंद का आस्वादन करना है, तो भगवान से संबंध बनाना है। तो भगवान से संबंध हम कैसे बना सकते हैं? उन्होंने अपने बुक में एक दो पूरे चैप्टर सिर्फ संबंध स्थापित करने के ऊपर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे वो कहते हैं, चार चीजें प्रोमिनेंटली कहते हैं जप करने के लिए। सबसे पहले, सिट प्रॉपरली। प्रभुपाद भी हमेशा बोलते थे, सिट प्रॉपरली वेन यू आर चैंटिंग। दूसरा, प्रोनाउंस क्लियरली, हरे कृष्ण राम, प्रोनाउंस क्लियरली। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, संबंध स्थापित करने के लिए, हियरिंग, सुनना। किसे सुनना? हरे कृष्ण राम, जो हम मंत्र में उच्चारण करते हैं भगवान के पवित्र नाम, उसे सुनना। मैंने बहुत सारे किताबें पढ़ी है होली नेम के ऊपर, हरि नाम के ऊपर। सब जगहों पे सारे आचार्यों ने इस एक चीज पे बहुत सारा भर दिया है कि हमें सुनना है, हियरिंग अवर चैंटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और चौथा चीज सच्चिदानंद महाराज अपने किताब में कहते हैं, ये तीन चीजें तो करना ही है, सिट प्रॉपरली, प्रोनाउंस वेल, हियर, और चौथा, while डूइंग दिस, प्रे टू द होली नेम। प्रे टू द होली नेम, प्लीज गिव मी सम सेवा। तो ये चार चीजें हमें करनी है संबंध स्थापित करने के लिए। और जब हम ये चीज करते हैं तो हमें भगवान के नामों का रस का आस्वादन होगा। तो फिर ये श्लोक जो हमने आज शुरू किया, नाम चिंतामणि कृष्णा चैतन्य रस विग्रह, फिर वो रस का अनुभव हमें होने लगेगा थोड़ी थोड़ी लेवल पे। तो आ, ये श्लोक से हम तीन चीजें अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले है नाम चिंतामणि कृष्णा। चिंतामणि मीन्स भगवान के नाम जो है हमारे सारे भौतिक, हमारे जो आध्यात्मिक इच्छाएं हैं उनकी पूर्णता करता है, और जो भौतिक इच्छाएं हैं उनका शुद्धिकरण करते हैं, ताकि हमें उनकी ज्यादा जरूरत ना पड़े। और एक चीज है कि भगवान के नाम चिंतामणि है,
तो जब हम जप करते हैं तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। तो जप करते समय मन को बोलना चाहिए कि अभी 2 घंटों के लिए कुछ भी चिंता नहीं करनी है, बस जप करते रहना है। क्यों? भगवान का नाम चिंतामणि है, भगवान सब चिंता ले लेंगे। तो हमें हमारी तरह से प्रयास करना चाहिए एटलीस्ट जब करते वक्त, नहीं तो पूरा दिन 24 घंटे हम चिंता ही करते हैं। सोते वक्त भी जो हमें ड्रीम्स आते हैं, सपने आते हैं, उसमें भी चिंता ही होती है। अरे ये ऐसा हो गया, मैं गिर गया, बस छूट गई, ट्रेन मिस हो गया, एग्जाम मिस हो गया, चिंता ही 24 घंटा चिंता। हम लोग चिंतामणि नहीं है, चिंता करने वाले हैं। बट भगवान का नाम जो है वो चिंतामणि है। तो एटलीस्ट वो 2 घंटों के लिए हमें खुद को बोलना है, भाई अभी 2 घंटों के लिए चिंता नहीं, चिंता बाद में। चिंता भगवान को सब पता है, भगवान को सब पता है हम किस परिस्थिति से जा रहे हैं, कहाँ पे दुख रहा है, कहाँ पे नहीं दुख रहा है, कहाँ पे ईर्ष्या है, कहाँ पे बाकी के अनर्थ छुपे हुए हैं, भगवान को सब पता है ना। तो वो आप चिंता करके क्या फायदा है उसके बारे में। उसको साइड में रखो, 2 घंटों के लिए बस जप करो। और ये नाम याद रखना, ये श्लोका कंठस्थ होना है, नाम चिंतामणि कृष्णा, नाम चिंतामणि कृष्णा। तो जब हम जप करेंगे ये ध्यान में आना चाहिए। समय खत्म हो रहा है, मैं खत्म कर रहा हूं अभी। नाम चिंतामणि कृष्णा, जप करते वक्त नाम चिंतामणि कृष्णा। बाकी चीजें जप करते वक्त बाकी सब तो ध्यान में आता ही है, उससे अच्छा ये ध्यान में आए। एटलीस्ट ये ध्यान में आएगा तो हमारे मन को पता चलेगा, अच्छा अच्छा नाम चिंतामणि है, तो और कुछ चिंता मत कीजिए, नाम पे फोकस कीजिए। और आगे चैतन्य रस विग्रह, चैतन्य है, इट्स लिविंग नेम। और लिविंग नेम में महाराज क्या कहते हैं कि हरिनाम हमसे बात करना चाहता है, लेकिन हरिनाम हमसे तभी बात करेगा जब हम उसे सुनेंगे, जो कान से जाके हमारे हृदय में जाएगा। तो हरि नाम जब हम लेते हैं तो व्हाट समटाइम हरि नाम जब हम लेते हैं तो यही एक काम करना है, हियरिंग हियरिंग हियरिंग, सुनना है बस, और कुछ नहीं करना है। 2 घंटे सुनने की प्रैक्टिस करना है हरि नाम में। और यही सच्चिदानंद महाराज अपने बुक लिविंग नेम में हर जगह पे कहा है, नाम चिंतामणि कृष्णा चैतन्य रस विग्रह। फिर हमें उस रस की अनुभूति होगी। और रस की अनुभूति होने के लिए महाराज कहते हैं संबंध स्थापित कीजिए भगवान से। वो लाइन बहुत स्ट्राइकिंग है, our only existence in this world is to establish our relationship with Krishna। पूरा एम, पूरा हमारा गोल दे दिया। हमारा जीवन का गोल क्या होना चाहिए, ये एक लाइन में महाराज ने दे दिया। हमारा संबंध स्थापित करना है भगवान से, यही हमारा लाइफ का गोल होना चाहिए। और संबंध किसी से कैसे स्थापित करते हैं, मुझे किसी से संबंध स्थापित करना है तो उसके बारे में सुनना है। हरि कथा सुनिए, हरि नाम सुनिए, फिर उनसे मन में उनके बारे में सुनिए, सोचिए। डीटीज है, विग्रह है, उनकी सेवा कीजिए। तो उससे हमारा संबंध जो है भगवान से स्थापित हो सकता है। और फिर हम ये जो रस विग्रह यहाँ पे भगवान के इस गुण का वर्णन किया है, इसका अनुभव हमारे जीवन में कर सकते हैं। और वो सही तरह से सही आनंद होगा। नहीं तो इस भौतिक जगत का आनंद थोड़ा सा है, ऐसा नहीं कि भौतिक जगत में आनंद नहीं है, आनंद है, पर बहुत थोड़ा सा है। थोड़ा सा आनंद नहीं चाहिए, बहुत आनंद चाहिए हमें। वी आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल। इंटेलिजेंट पीपल को बहुत ज्यादा चाहिए होता है, और भगवान बोलते हैं सब है हमारे पास, आ जाइए। तो भगवान को हमारे मन में लाने का रास्ता है हमारे कान, कर्ण इंद्रिय। कान से जब भगवान उतरेंगे तभी हमारे मन में जाएंगे। नहीं तो हरि नाम लेंगे, कान से नहीं सुनेंगे, तो हरि नाम तो ले रहे हैं, हरि नाम यहाँ आके कान पे डैश होके चले जा रहे हैं, हृदय में नहीं जा रहे। तो संबंध स्थापित नहीं होगा। तो संबंध स्थापित करना है कान, प्रोनाउंसिएशन, कान और प्रेयर्स, ये 3 चीजें। और सिट प्रॉपर्ली, जो महाराज ने अपने और बुक में कहा गया है। तो इसके साथ हम ये आज की चर्चा यहीं पे विराम करते हैं, थोड़ा ज्यादा समय हो गया। तो 3 गुणों का हमने आज डिस्कशन किया, अभी तक डिस्कशन किया, चिंतामणि, चैतन्य और रस विग्रह। आने वाले सत्रों में जब भी होगा, हम बाकी के 3 गुण हैं जो इस पद्म पुराण के श्लोक में, और चैतन्य महाप्रभु ने भी ये श्लोक का वर्णन अपने और चैतन्य चरितामृत में है। तो ये बहुत ही पावरफुल श्लोका है, और इसका जप में बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। बस ये याद रखना, नाम चिंतामणि कृष्णा, ये बाहर करना है। ये 3 शब्द तो बहुत सिंपल है बाहर करने के लिए, नाम चिंतामणि कृष्णा, नाम चिंतामणि कृष्णा। तो जब भी फीडबैक में हाथ डालोगे, चिंता नहीं करना है, नाम चिंतामणि कृष्णा, नाम भगवान की चिंता सब ले लेंगे, बट हमारी तरफ से हमें प्रयास करना है, हम चिंता नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय।